मैं पढ़ाऊँगी मास्ट सेल्स। मैं सिर्फ ओवरव्यू देती हूँ, मैं डीप नहीं पढ़ाती, ठीक है, इसलिए मास्ट सेल्स में पढ़ाऊँगी। मास्ट सेल्स में ये होता है कि वॉइड सेल्स होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूल्स होते हैं, सेक्रेट लार्ज सेक्रेटेड ग्रेन्यूल्स, ठीक है। एंड इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो बहुत थोड़े होते हैं, और या थोड़े होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें। जब हम लोग इसको साइटोप्लाज्मिक आम मतलब हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस जब बनाते हैं हम लोग, और तब इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो नहीं दिख रहे होते थे सही तरीके से, और क्योंकि ये वॉश आउट हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं इसके कंटेंट, इस वजह से वो वॉश आउट हो जाता है। लेकिन जब हम स्पेशल फिक्सेटिव यूज़ करते हैं ना, तो फिर ये बेसोफिलिक नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। एक जब हम लोग डाई यूज़ करते हैं, एनिलीन डाई यूज़ करते हैं, एनिलीन डाई फॉर एग्जांपल टोलिडीन ब्लू यूज़ करते हैं ना, ग्रेन्यूल्स ये जो मास्ट सेल के ग्रेन्यूल्स हैं ये पर्पल नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, और ये कलर में चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मेटाक्रोमेसिया। ये क्यों होता है? हेपरिन की वजह से, ठीक है। आगे ना इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज़ में, प्राइमरी मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन और सेकेंडरी मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। प्राइमरी मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है ना वो हैं हिस्टामिन है, हेपरिन है, हिस्टामिन हेपरिन और 2 एंजाइम्स हैं, और एक इओसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर और न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर। इओसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर और न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, ये 2 चीज़ें हैं, इओसिनोफिलिक और न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, ECF से। सेकेंडरी मीडिएटर्स जो है ना वो हमारे पास हैं लिकोट्रीन्स है हमारे पास, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर है, और लिकोट्रीन्स ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, और जो दूसरी चीज़ है वो है इंटरल्यूकिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में से नहीं आ जाते हैं, ये बोन मैरो से ड्राइव होते हैं। फंक्शन रिलेटेड है बेसोफिल से, ठीक है। फंक्शन इसका ये है कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी ये जो होते हैं ना, इनके पास होते हैं, इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं? एक एंटीबॉडी के लिए, IgE के लिए, ठीक है। इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, IgE इसके साथ आके अटैच हो जाती है, जो है ना, जब उनके वो कोई एलर्जन को एक्सपोज होता है प्लाज्मा सेल्स, तो वो रिलीज़ करता है IgE, और जो IgE है ना वो जाके बाइंड हो जाता है इसके साथ मास्ट सेल्स के साथ, ठीक है। होता ये है कि IgE आके मास्ट सेल के साथ अटैच हो जाता है, फिर जब वो एलर्जन के साथ एक्सपोज होता है तो एलर्जन और यानी कि एलर्जन एंटीजन कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन जब होता है ना तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, फिर ना एक इन्फ्लेमेशन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, या तो लोकल हो सकता है या सिस्टमेटिक। जो लोकल होता है वो ये होते हैं, अस्थमा हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, ठीक है। सिस्टमेटिक शॉक तब होता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में IgE रिलीज़ हो जाती है। जब सेकेंड एक्सपोजर होता है ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हिस्टामिन रिलीज़ होता है, और वो